वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको हम लोग एक बहुत मेजर काम हम लोग एक गाड़ी का किए हैं, डिजायर का, जो अपने पास जब आई थी तो हम लोग को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा काम हो पाएगा गाड़ी का। जब गाड़ी की हम लोग को इनिशियल फोटोज आई थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था बहुत मेजर, उस पर ढाला जाके पीछे से भिड़ गया था। एंड जिस गाड़ी की बात हो रही है वो है डिजायर। एंड वो इतनी तगड़ी एक्सीडेंट हुआ था कि वो पहचान में नहीं आ रही थी वो डिजायर है कि स्विफ्ट है, क्या बचा था गाड़ी का, एकदम काम खत्म था। सो गाइस अपने पास ये आई है वरना फुल रेस्टोरेशन के लिए इसमें क्या क्या काम है सर आपको ब्रीफली बताएंगे। बताइए सर। ये गाड़ी अपने पास आई थी एक्सीडेंट होके, जो फ्रंट से इसका आप देख सकते हैं, आगे से टाइम मेंबर दब चुका था, टूट चुका था, एप्रन बेंड है, फिर आपका इंटरकूलर से लेके फैन असेंबली टोटल टूट चुकी है, जिसको हम डिसमेंटल कर चुके हैं। तो बाद में कस्टमर की डिमांड से फुल रजिस्ट्रेशन किया गया, क्योंकि इसके इंस्पेक्शन में हमें दिखा कि गाड़ी जहाँ पहले रिपेयर हुई थी वहाँ पे रिपेयरिंग वर्क सही से नहीं हुआ था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरी रस्टिंग का काम आ गया है। फिर आप इधर आएंगे, इस साइड भी आप देखेंगे रस्टिंग का पूरा काम आ चुका है, जिसको हम फिर से रिस्टोर कर रहे हैं। जब फोटोज आई थी हम लोग को कोई उम्मीद नहीं थी क्या हो पाएगा, क्या करना है, बट क्योंकि हम लोग का यूनाइटेड से टाइप है तो गाड़ी अपने पास आई फाइनली। हम लोग ने गाड़ी देखी तो कुछ उम्मीद नहीं थी। फिर क्या हुआ सर, फर्स्ट एक्शन क्या था आपको गाड़ी देखने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाड़ी हम लोग के वीक ऑफ के डे आई थी, तो हमें पता नहीं था, ये पता चला कि गाड़ी मेरे पास आ रही है। तो मैं भी रात को अप्रॉक्स मेरे पास 8:30 बजे के आसपास कॉल आया था, एक हमारे पहचान के थे, उन्होंने कॉल किया था। हमने बोला ठीक है, गाड़ी चूंकि यहाँ से 250-300 किलोमीटर के आसपास दूरी से एक्सीडेंट हुआ था और उसे यहाँ भेजा गया। तो जब उतरी और एक कॉर्नर पे हमने पार्किंग में डाला, इसी तरीके से आप गाड़ी के पीछे सेक्शन में आएंगे तो बैक पैनल को भी यहाँ पे रिस्टोर किया गया था। बट फर्स्ट आप सुबह आए तो मेरे को चाबी दी गई, तो मैं गाड़ी देखने आया। और जब मैं गाड़ी को मैं पीछे देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी स्विफ्ट है या डिजायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल की मतलब पीछे का पूरा जो डिग्गी से लेके आपका ये स्टेपनी का सेक्शन का पोर्शन होता है वो सब दब के पूरे सीट के बराबर आ चुके थे। मतलब पीछे का बूट स्पेस एकदम टोटली खत्म था। और दोनों क्वार्टर बॉडी, रियर बीम, डेड एक्सल सब कुछ डैमेज थे। गाइस नॉर्मल अगर एक लेमैन जो इस फील्ड में नहीं है वो अगर इस गाड़ी को देखेगा या देखता तो लग रहा था कि ये गाड़ी पॉसिबल है भी कि नहीं बनना। देख के लग रहा था कि गाड़ी का काम खत्म हो गया है। मेरे पास कई ऐसे कस्टमर जो रनिंग कस्टमर आते थे वो देखते थे ये गाड़ी कब बनेगी। बट जो रजिस्ट्रेशन था, यासीन भाई खोलिएगा डिग्गी, जो रजिस्ट्रेशन था वो प्रॉपर किया नहीं गया, जिसकी वजह से रियर बम्पर का अलाइनमेंट हमेशा से आउट रहा है। बन पाएगी। इनफैक्ट जब हम काम शुरू किए उस समय तक काफी ऐसे हमारे जो रनिंग कस्टमर आगे बोलते थे बन जाएगी भैया, और आज जब वो आते बोलते वही गाड़ी है। तो अप्रॉक्स काफी उसमें डैमेजेस ज्यादा थे। तो गाइस गाड़ी का हालत ये था कि हम लोग गाड़ी को खोलते 3 से 4 दिन खाली गाड़ी को खोलने में लग गया, क्योंकि पार्ट आपस में इतने इंटैक्ट होने लग रहा, सब पार्ट की आपस में वेल्डिंग कर दी गई है, ऐसा वो हालत गाड़ी की हो गई थी। फिर पार्ट खोलते करीब हफ्ता भर पार्ट खोलते हो गया। फिर उसका इंस्पेक्शन करते हुए उसका पार्ट रिक्वायरमेंट बनाते हम लोग करीब 15 दिन का समय लगे टोटल। फिर उसको जब हम लोग सोचे कि इसको अब बनाना वायबल है भी कि नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ 3.5 लाख रुपए, उसकी आईडी वैल्यू 3.5 लाख रुपए की आईडी वैल्यू थी। एंड उसको बनाने का एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ का एस्टिमेट निकल के आ रहा था। फिर हुआ कि मारुति के पार्ट्स कैपेबिलिटी ठीक है तो उस पर ट्राई कर सकते हैं, उसकी हम लोग की क्राफ्टमैनशिप भी दिख जाएगी। तो कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट थे उस हिसाब से उन्हें फुल रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा बैक पैनल रिपेयर्ड है, बट प्रॉपरली जैसा रिपेयर्ड होना चाहिए ना रिपेयर्ड है। इसको रिप्लेस करना ज्यादा ऑप्शन था, लेकिन अब गाड़ी पुरानी हो चुकी है, पार्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हम भी इसे रिस्टोर करेंगे, बट इसको प्रॉपरली रिस्टोर करेंगे जिससे कि अलाइनमेंट की कोई समस्या इस गाड़ी में ना आए। इस गाड़ी को बनाने के चक्कर में फिर धीरे खोला गया एंड गाड़ी को लिटरली गाइस पूरी आधी गाड़ी काट के पूरा नया पार्ट असेंबल करके, और आज जो गाड़ी की हालत है, जो गाड़ी कंडीशन है, वो हम लोग की 3 महीने की मेहनत है। जो सर बताइए और इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या है मुझे मेजरली सबसे ज्यादा दिक्कतें हमारे लिए ये थी कि इस गाड़ी को बनाना कि नहीं बनाना, क्योंकि नॉर्मली एक गाड़ी को बनाने में केवल 2 पर्सन होते हैं, एक कस्टमर और एक वर्कशॉप। बट इस केस में जो कि इंश्योरेंस क्लेम में था और फिर आपका स्पॉट जो है सर्वे हुआ था, उस केस में हमें इंश्योरेंस कंपनी, सर्वेयर और कस्टमर सबको एक साथ लेके डिस्कशन ये करना था गाड़ी बनेगी या टोटल लॉस कैटेगरी में जाएगी। आफ्टर लगभग डिस्कशन के बाद फिर हम जब इस कैटेगरी में आए नहीं बनाना है तो हम ऑर्डर डाले।
दिक्कत ये है कि मारुति के पार्ट तो बहुत सस्ते हैं, उसमें कई ऐसे पार्ट हैं जो 107-110 रुपए के आसपास लगे, बट अवेलेबिलिटी, वो पीछे के पार्टों की अवेलेबिलिटी बहुत टाइम, क्योंकि वो पार्ट यूजुअली खराब नहीं होते हैं, इसीलिए जो पार्ट यूजुअली खराब होते हैं उसकी एबिलिटी सही रहती है, बट जो पार्ट अंदर से है जो कभी डैमेज नहीं होते उसकी एबिलिटी इतनी तुरंत नहीं मिल पाती है। एंड सबसे बड़ी चीज, कई बार मारुति मैंने ऑर्डर लगाया और ऑर्डर मेरे एक महीने बाद मेरे को पार्ट मिले हैं। इस गाड़ी का फुल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू।